हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्ज़ाम दोस्त 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी का हो, एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी लॉजिक आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। जिस प्रकार इसने 11 को 13 बनाया है, तो उसी प्रकार हम 13 को क्या बनाएंगे, यही हमें पता करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये देखेंगे कि 11 एक क्या है, प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, और फिर से 13 है तो ये भी प्राइम नंबर होगा। यानी ये तीनों के तीनों हमारे प्राइम नंबर है। यानी इस क्वेश्चन को हम प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, बाकी किसी संख्या से नहीं कटती है। जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यह सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। 2 स्वयं से कटेगा, 3 भी स्वयं से कटेगा, 5 भी स्वयं से कटेगा, 7, 11, 13 बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। तो इसलिए ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देर किए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 का 13 बनाया है, 13 का हमें क्या बनाना है। तो 11 प्राइम नंबर है, तो 11 के बाद से कौन सी प्राइम नंबर आती है, तो 13 आता है। तो उसी प्रकार 13 के बाद से हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 13 के बाद से हमारा 17 आता है प्राइम नंबर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 17 भरा जाए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 को देखिए ध्यान से दोस्तों, इसमें 19 को इसने 23 बना दिया है, 11 को 13 बना दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि हम 7 को क्या बनाएंगे। यानी इस जो ऑप्शन दिया है 3, 11, 9 और 5, इन चारों ऑप्शन में से हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत भाई लोग के मन में ये चल रहा होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 19 के बाद से 23, यानी इसमें कितना प्लस किया है, तो 4 प्लस किया है। और 11 के बाद से क्या किया है, 13 दिया है, तो 13 में कितना प्लस किया है, तो इसमें 2 प्लस किया है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस किया है, यहाँ पे उसका आधा किया है यानी 2, तो यहाँ पे हम 2 का आधा प्लस कर देंगे यानी 1। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में कहीं 8 दिया ही नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। चलिए लगाते हैं दूसरा लॉजिक, देखते हैं आंसर आता है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 19, 23, 11, 13 और 7, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो भी प्राइम नंबर ही आएगा। तो प्राइम नंबर चलिए पहले हम लिख लेते हैं। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद से 17, 17 के बाद से हो जाएगा हमारा 19, 19 के बाद से 23, 23 के बाद से 29। तो चलिए दोस्तों, इतना में हमारा आंसर आ जाएगा लगभग। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 19 को 23 बनाया है, यानी हम प्राइम नंबर में देख रहे हैं 19 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। तो उसी को यहाँ पे इसने लिखा है। 11 को उसने 13 बनाया है, तो प्राइम नंबर में देख रहे हैं 11 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो जस्ट उसी प्रकार 7 के बाद से जो हमारा प्राइम नंबर आएगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखिए 7 के बाद से हमारा कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, तो 11 आ रहा है, और 11 हमारा ऑप्शन में भी दिया है, तो इसलिए हमारा 11 राइट आंसर हो जाएगा।
यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 29 को इसने 31 बनाया है और 19 को 23 बनाया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हम 31 को क्या बना सकते हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि जो भी प्राइम नंबर थे जस्ट उसके आगे आने वाले प्राइम नंबर को हमने पता किया था। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही देख रहे हैं कि 29 भी एक प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है। तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो 29 के बाद 31 आता है प्राइम नंबर, 19 के बाद 23 आता है। तो उसी प्रकार 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। 31 के बाद से हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है 37, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, 13 का संबंध 17 से है, तो उसी प्रकार 73 का संबंध किससे होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इतना बताने के बाद भी बहुत से भाई ऐसे होंगे जो अलग लॉजिक लगाएंगे और क्या कहेंगे कि अगर हम क्या करें 13 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक मान लेते हैं 17 हो जाएगा, लेकिन 73 का करेंगे तो उसका भी तो आना चाहिए आंसर। तो 73 में क्या करेंगे, 4 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 73 4 कितना हो जाएगा 77। लेकिन ऑप्शन में कहीं 77 है ही नहीं, तो ये लॉजिक यहाँ पे फिर से फेल हो जाएगा। तो हमें कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम पिछला वाला ही लॉजिक लगाएंगे। इस क्वेश्चन में भी देखिए 13 क्या है, प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है और 73 भी एक प्राइम नंबर है। तो क्या करना है, हम ये देखेंगे 13 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 17 ही आता है। तो उसी प्रकार 73 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो 73 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, ये आप लोग बताइए। तो 73 के बाद हमारा 79 आएगा प्राइम नंबर, यानी 79। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास तक शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन बहुत से भाई यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे 5 का संबंध 10 से दिया है तो हम 13 का संबंध निकाल लेंगे कैसे। तो क्या करेंगे, वो 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा और 13 में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो 26 आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे 26 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप कहेंगे अरे सर बार बार आप हमें क्यों घुमा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार से भी सॉल्व किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके दिए गए ऑप्शन पे। तो चलिए इसमें सही लॉजिक लगाकर देखते हैं। हम क्या करेंगे, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 10 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। तो जस्ट उसके बाद हमारा प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। 80 एक प्राइम नंबर नहीं है, 73 प्राइम नंबर है, 70 प्राइम नंबर नहीं है और 54 प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी तो राइट नहीं हो सकता है। तो चलिए हम इसमें लॉजिक लगाते हैं। अगर हम क्या करें, 5 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। चलिए 25, लेकिन यहाँ पर तो 10 दिया है। तो हम इसमें एक काम और क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। यही 10 यहाँ पर दिया है। तो वही लॉजिक 13 के साथ भी लगाएंगे, 13 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 होता है। और इसका भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के ना का 6 और 9 6 का 54, यानी हमारा आंसर आ गया 54, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो था ना क्वेश्चन मज़ेदार। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।